नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में हम वन लाइनर समसामयिकी के साथ क्या क्या देखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। तो इस मानसून सत्र में क्या हो रहा है कि सरकार अपनी योजनाओं के रिपोर्ट कार्ड रख रही है। तो उन रिपोर्ट कार्ड में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेंगे बीच बीच में, और अंत में हम देखेंगे कि सदन में क्या बताया गया कि यूपी के ऐसे कितने एयरपोर्ट हैं जो कि ग्रीन एनर्जी से संचालित हो रहे हैं, और साथ ही देश में ऐसे कितने एयरपोर्ट हैं जो कि ग्रीन एनर्जी से संचालित हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2017 में ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति जी रोहणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, और अब वर्ष 2023 को मतलब 6 साल बाद आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने जा रही है। आगे बात करें, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगाया जाएगा। चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगा रही है? गुजरात में लगा रही है, और इसी प्लांट के माध्यम से देश की पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगी। तो ये वर्ष आप याद रखिएगा। वर्ष 2023 के अंत तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इस बात की जानकारी अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन में दी है। आगे बात करें, वाराणसी G20 के तहत 24 से 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रालय की वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा। अब आगे बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस की सहारनपुर में नियुक्त महिला आरक्षी सरिता शर्मा ने स्टीपल चेज दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। अब आपको ये नाम भी याद रखना है, किस खेल में जीता ये भी याद रखना है, और कौन सा पदक जीता ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं स्टडी इन इंडिया पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक साथ की है। तो अगर एग्जाम में आता है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, तो वो विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों होगा। अब आगे बात करते हैं, NHAIA ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा की शुरुआत करती है। अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, और कहाँ पे की जाएगी? अयोध्या गोसाईगंज मार्ग पे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं, सदन में बात हुई थी 3 स्टार कचरा मुक्त शहरों की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। अगर आपको जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। ये मैंने क्यों बताया? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता से संबंधित बात की गई है। अब आगे बात करते हैं हवाई अड्डे और हरित ऊर्जा से संबंधित, जो कि सदन में ये डेटा दिया गया था। वर्तमान में देश भर में 86 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो कि हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 55 हवाई अड्डों की कुल ऊर्जा खपत में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 100% है। अब अगर बात यूपी की करें तो यूपी के बरेली, हिंडन, गोरखपुर, कानपुर सिविल, कानपुर चकेरी, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो यूपी के कुल कितने हवाई अड्डे हुए? 8 हवाई अड्डे। तो ये तो रही बात दोस्तों आज के करंट अफेयर की। अब एग्जाम बार आप लोग के लिए RO-ARO की प्रैक्टिस टेस्ट बहुत जल्द शुरू करने वाला है, और इस संडे को इस हफ्ते से बेस्ड जो भी करंट अफेयर रहेगा उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। मिलते हैं दोस्तों आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।